स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से हम लोग फ्रेम करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। और इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो क्या है? वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किसको कहते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना रूट्स हो सकता है और किस तरह से हम लोग रूट्स को निकालेंगे, ये सब हम लोग इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग कुछ लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली कि किस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस दो नंबर को कहेंगे, उस नंबर को कहेंगे जो नंबर अगर हम लोग x के जगह पे अगर पुट कर दे, मतलब जो वेरिएबल हमारा है उसके जगह पे अगर पुट कर दे तो वैल्यू हमारा टोटल ऑल ऑफ 0 आ जाए। अब आप बोलिएगा सर ये बात हमको कुछ समझ में नहीं आया, आखिरकार आप क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जांपल देकर मैं बता रहा हूं कि हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 था। ओके, अब यहां पे हम लोग जानेंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे। तो देखिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे नंबर को कहेंगे जो नंबर अगर हम लोग x के प्लेस पे अगर रख दें, x के प्लेस पे अगर वो नंबर रख दें तो इसका टोटल का जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? मतलब कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से एक बार समझिए और अच्छे से दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि जिस भी वैल्यू पे अगर हम लोग x का कुछ भी वैल्यू अगर रखे और उस वैल्यू पे अगर ये ओवरऑल इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है तो वो जो वैल्यू है जो हम लोग x के जगह पे रखे हैं उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? क्या कहेंगे? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। अब मान लीजिए कि इसका जो रूट है, ठीक है, अगर रूट इसका अल्फा है, ठीक है, इसका रूट अगर अल्फा है तो अगर x के जगह पे अगर हम लोग अल्फा पुट कर देते हैं, ठीक है, x के जगह पे अगर हम लोग अल्फा पुट कर देते हैं तो हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से मान लीजिए अगर बीटा है, x के जगह पे अगर हम लोग बीटा पुट करें, मतलब अगर एक रूट इस इक्वेशन का अगर बीटा है तो अगर हम लोग अल्फा के जगह पे यानी x के जगह पे बीटा पुट करेंगे तो हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किसको कहते हैं या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स हो सकता है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कितना वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं जिससे वो वाला इक्वेशन जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, मतलब कि जो हमारा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x के जगह पे हम लोग कितना वैल्यू डाल सकते हैं जिससे जो है 0 जो है मेरा आ जाए, टोटल इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। तो देखिए, इस यहां पे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो हाईएस्ट पावर है, दैट मींस कि इसका जो डिग्री है वो 2 है, तो इसीलिए इस वाले इक्वेशन का यानी x का यहां पे 2 वैल्यू हो सकता है। ठीक है, x का हम लोग 2 वैल्यू रख सकते हैं जिसके कारण ये ओवरऑल हमारा वैल्यू 0 आ सकता है। अगर x का वैल्यू यहां पे हम लोग -2 रखें और x का वैल्यू +2 रखें तो अगर दोनों में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिए, यहां पे हम लोग 2 वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए अगर एक बार 2 रखें तो हम लोग एक बार 5 भी रख सकते हैं, एक बार 3 रखें तो एक बार
4 भी रख सकते हैं, जैसा भी हमारा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो मतलब x का जो है हमारा दो वैल्यू आएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो x के जगह पे ऐसा दो वैल्यू हमारे पास है जिसको रखने से ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को यह पता चला कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका कितना रूट्स होता है, उसका 2 रूट्स होता है। फिर से रूट्स का मतलब समझ लीजिए, ऐसा वैल्यू जिससे ये ओवरऑल जो हमारा है वो 0 हो जाए। x के जगह पे एक ऐसा वैल्यू डालें जिससे ओवरऑल इक्वेशन मेरा 0 हो जाए। क्लियर है? तो कितना रूट्स होगा हमारा, 2 रूट्स होगा। 2 रूट्स क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हाईएस्ट पावर, दैट मींस कि इसका डिग्री क्या है, ये है 2 डिग्री का, इसीलिए इसका कितना इसका रूट्स निकलेगा, इसका 2 रूट्स निकलेगा। यहां तक क्लियर है कि किसको कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड नंबर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना होता है। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार रूट्स को हम लोग निकालेंगे कैसे, किस तरह से रूट्स को हम लोग निकालेंगे, कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि ये इसका रूट है। तो यहां पे एक एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं। मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 8x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। यहां पे एक टर्म नहीं दिया हुआ है आप लोगों को, और वो कौन सा टर्म है, c वाला टर्म। जैसे कि देखिए यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हम लोगों का हो रहा था, लेकिन यहां पे जो वैल्यू है c का वो क्या है, 0 है, इसीलिए यहां पे c हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को 2 लीनियर इक्वेशन में तोड़ देना होगा। ठीक है, फिर से सुनिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को 2 लीनियर इक्वेशन में तोड़ देना होगा। अब किस तरह से इसको 2 लीनियर इक्वेशन में तोड़ेंगे, लीनियर इक्वेशन का मतलब कि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दैट मींस कि डिग्री कितना होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को हम लोग अगर कॉमन ले ले बाहर तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 8x, क्योंकि जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस से 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे प्लस लिख के यहां पे 7x है, x को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है, दैट मींस कि एक इक्वेशन हमारा है x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे देखिए समझाते हैं कि अगर x का वैल्यू 0 लिख दे तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 8x प्लस 7। अब जब 0 इंटू समथिंग होगा तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो एक केस ये है कि अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो ओवरऑल इक्वेशन हमारा 0 हो जाएगा। एक और केस यहां पे हम लोगों को दिख रहा है, वो क्या है, वो ये दिख रहा है कि अगर 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो भी तो भाई हमारा ओवरऑल जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो x इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है 2 तरीके से, या तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए तब ये पूरा 0 होगा, या फिर इसका वैल्यू 0 होना चाहिए तब ये पूरा 0 होगा। तो अब यहां पे हम लोगों का 2 लीनियर इक्वेशन फ्रेम हो गया है। क्या हुआ है, 2 लीनियर इक्वेशन फ्रेम हो गया है। वो कैसे हुआ है, देखिए x इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन हो गया, दूसरा लीनियर इक्वेशन 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, ये है दूसरा लीनियर इक्वेशन। तो यहां पे 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, ये तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, इसको अब और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वो किस तरह से, देखिए 8x इज इक्वल टू -7, कोई डाउट है इसमें, 7 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू -7/8। क्लियर है यहां पे? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन में तोड़ दे। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ रहेगा उसको लीनियर इक्वेशन में तोड़ने का कोशिश करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल यहां पे हम लोग ले लेते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ये आप लोगों के बुक में दिया हुआ नहीं है ये सब क्वेश्चन, सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो वो हमारा एग्जांपल क्या है, वो ये है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी बताइए, इसको 2 हिस्से में कैसे तोड़ा जाएगा, बताइए। तो क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था शायद कि हम लोग किस तरह से इसको मिडिल टर्म को फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म को किस तरह से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, ये शायद आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। वो किस तरह से स्प्लिट करेंगे, देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं, x स्क्वायर प्लस यहां पे कर देंगे 2x प्लस x। क्या यहां पे कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलिएगा इसका क्या फायदा हुआ, तो देखिए इसका क्या फायदा हुआ, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को बाहर लिए बचा x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप बोलिए कुछ कॉमन नहीं है, मैं बोलूंगा कॉमन है और वो है 1। ठीक है, अब यहां पे हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया किस तरह से मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट किया, नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए। देखिए इस 3 को हम लोगों ने इस तरह से स्प्लिट किया कि जो इसका कोएफिशिएंट आएगा उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे,
इसका जो कोएफिशिएंट है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका और इसका कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर से समझिए कि जो हम लोग इसको बीच वाले को जो स्प्लिट करेंगे तो उसका जो कोएफिशिएंट आना चाहिए, जो कोएफिशिएंट आना चाहिए, जैसे कि ये एक कोएफिशिएंट है और यहां पे एक 1 है ना, तो ये जो दो कोएफिशिएंट है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अब देखिए जब 2 1 जा 2 हो रहा है तो किसके बराबर है, इसका कोएफिशिएंट 2 है और यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहां पे 1 है, सॉरी, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, मतलब कि यहां पे हम लोगों ने दोनों यहां पे सिचुएशन को सेटिस्फाई कर लिया है। एक सिचुएशन हमारा ये है कि जो हमारा सी का यहां पे जो सी वाला में जो कोएफिशिएंट रहेगा उसका वैल्यू, उसका प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के साथ। तो जितना वैल्यू आना चाहिए हम लोग बीच वाले को इस तरह से तोड़ेंगे कि उन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू हमारा उतना ही आना चाहिए, और प्लस उन दोनों को प्लस या माइनस करके भी वैल्यू हमारा उतना ही आना चाहिए। तो 2x + 1x हमारा 3x हो गया, मतलब ओवरऑल हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया, एक्स स्क्वायर अपने जगह पे है, 2x + 1x 3x हमारा अपने जगह पे और 2 अपने जगह पे, तो कोई चेंज हम लोगों ने यहां पे नहीं किया है। अब यहां पे जब हम लोगों ने दो हिस्से में तोड़ दिया तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में कॉमन निकल रहा है x + 2, वेरी गुड। और यहां पे हम दोनों को क्या मिल रहा है, x + 1 = क्या हो गया, 0। कैसे हुआ देखिए, इसमें इस वाले में क्या कॉमन है, x + 2, इस वाले में भी x + 2 है। जब x + 2 और x + 2 दोनों हम लोग बाहर निकाल लिए, मतलब इन दोनों से x + 2 बाहर निकाल लिए, तो अंदर क्या बचा हमारा, x + 1 बचा, तो यहां पे हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहां पे ये दो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया ना कन्वर्ट, दो लीनियर इक्वेशन में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहां पे या तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी x + 2 = 0 होना पड़ेगा, या फिर x + 1 = 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके ओवरऑल 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके ओवरऑल 0 हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो आइदर दिस = 0, आइदर दिस = 0 और दिस = 0। अब जब इन दोनों को हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए तो हमारा जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा, और वो होगा x = -2। इसको जब करेंगे 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x = -1। मतलब ये हुआ कि इस वाले इक्वेशन में अगर x का वैल्यू हम लोग -2 डाले या फिर -1 डाले तो हमारा क्या आएगा, इस टोटल का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कि -2 और -1 इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। क्लियर है यहां तक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करके। क्लियर है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किस तरह से हम लोग निकालेंगे वो आप लोगों को पता चल गया। ये हम लोगों ने क्लास 8 में भी ऑलरेडी पढ़ा था, यहां पे बस थोड़ा सा एक बार हम लोगों ने रिकैप किया है। ओके, तो यहां तक पूरा अच्छी तरीके से क्लियर है कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि हमारे गणित प्रकाश बुक में दिया हुआ है। तो गणित प्रकाश बुक का आप जाइए एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है, आप अपने कॉपी और बुक को खोल लीजिए, एक्सरसाइज 1.2 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 1। फिर से बोल रहा हूं, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 1। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पे देखिए, क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है 3y स्क्वायर -20 = 160 - 2y स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों के बुक में दिया हुआ होगा, आप लोग अपने बुक को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोगों को राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा वैल्यू चाहिए। तो इसको सबको हम लोग इधर उठाकर लेकर आ जाएंगे। जब इधर उठाकर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर, और ये माइनस में था तो इधर आके +2y स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं है, ओके। यहाँ पे -20 रहेगा, और ये 160 प्लस में था, इधर आके माइनस में 160 = क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके हमारा हो जाएगा 5y स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा और प्लस होके क्या बचाएगा, ये 180 = 0 बन जाएगा। क्लियर है यहां तक, ओके। अब यहां पे हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग सिंपली यहां पे करेंगे कि हम लोग यहां पे ये जो x हमारा आया है, सॉरी ये जो हमारा 180 आया है उसको उधर भेज देंगे, 180 उधर भेजेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, = 180 + 180। ठीक है, अब यहाँ पे y स्क्वायर ऐसे रहने देंगे और 5 को इसके नीचे भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है उसको हमको सिंगल चाहिए ताकि हम उसका वैल्यू आराम से निकाल पाए। तो वेरिएबल को एक जगह और कांस्टेंट को एक जगह, तो कांस्टेंट हमारा यहाँ आके 5 इंटू में था, मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे 5 टाइम्स में काटिए, कितना आएगा, 3 5 हमारा 15 आ गया, बचा कितना, 15 के बाद यहाँ 30 बचा, तो 6 5 30। ठीक है, 6 5 जब 30 का 0 हाथ में रहा 1, और 5 3 15, और 15 और 3 80, तो मतलब यहाँ पे 36 आया। अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि y स्क्वायर = 36 है, तो y = कितना हुआ, y = √36। अब √36 जब आएगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये हुआ कि अगर y का वैल्यू यहां पे हम लोग अगर +6 डालेंगे तो ओवरऑल हमारा वैल्यू 0 आएगा, या फिर y का वैल्यू अगर -6 डालेंगे तो भी ओवरऑल वैल्यू हमारा 0 आएगा। तो ये हमारा y = या तो +6 होगा या फिर -6 होगा, ये हमारा आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।
अब हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक ट्रिक भी अप्लाई होगा, तो अच्छे से देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और अपने कॉपी में उसी सबको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से समझिए कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 का 10 है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 1/12, ठीक है। क्लियर है, ये दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, दिया हुआ है ना आपके क्वेश्चन में, देखिए बुक में आपका क्वेश्चन दिया हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 10 एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो ये हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। अब यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई होगा, वो ट्रिक क्या होगा कि जो x बाई x प्लस 1 है उसको हम लोग मान लेंगे a। अब आप बोलिएगा सर ये क्यों मानेंगे और किस तरह से मानेंगे, तो देखिए जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे जिसमें आपको देखिए एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो आप उन दोनों में से कोई एक को क्या कीजिएगा, कोई एक टर्म मान लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 है और ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसीलिए सम को ईजी करने के लिए, आसान करने के लिए ऐसे भी बन सकता है, लेकिन ईजी करने के लिए क्या किए, ये पूरे टर्म को a मान लिया। अब यहाँ पे हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो गया और ये हो गया a और ये हो गया प्लस क्या बोलिए 1/a, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इज इक्वल टू 12 दूनी 24 और 1 25 डिवाइडेड बाई 12। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे करेंगे a स्क्वायर प्लस 1 और जो यहाँ का 12 है वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू जो नीचे a बचेगा हमारा वो 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर स्टेप नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियो को पॉज करके आराम से समझिए। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 का a स्क्वायर प्लस 12। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे माइनस 25a आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा उधर। अब यहाँ पे जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा 12a स्क्वायर और इसको हम लोग बीच में लाएंगे। बीच में लाने के बाद क्या हो जाएगा 25a और यहाँ पे हम लोग हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको लीनियर इक्वेशन में तोड़ देना है। लीनियर इक्वेशन में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मिडिल टर्म को हम लोगों को फैक्टर करना होगा। इस तरह से फैक्टर करना होगा ताकि जो हमारा यहाँ पे जो भी दो टर्म आए, जो भी दो कोएफिशिएंट आए, उन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो 12 जो कितना होता है, 12 जो होता है 144 होता है। अब 144 को अगर आप करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक चीज यहाँ पे देखिए, 144 को अगर हम तोड़ेंगे और अगर इसको अगर 9 टाइम्स में तोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 9 जा 9 आ गया, 1 9 जा कितना आ गया 9 आ गया और यहाँ पे कितना बचा 5 और 54 यहाँ पे होगा तो 6 9 जा कितना हो गया 6 9 जा हो गया 54। दैट मीन्स का 16 9 जा 144 होता है, ठीक है। अब यहां पे देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमारा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो गया, लेकिन क्या इन दोनों का जो सम है वो हमारे बीच का बराबर है। तो देखिए यहां पे इन दोनों का जब हम लोग सम करेंगे तो वो हमारा 25 आ जाएगा। दैट मीन्स ये हुआ कि हमको 25 को 16 और 9 में तोड़ देना है, ठीक है। 16 और 9 में तोड़ देना है। अब 16 9 में तोड़ने से पहले भी हम लोगों को एक चीज और ध्यान रखना होगा कि यहां पे हम लोगों का साइन में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पे माइनस है तो हम लोगों का माइनस ही आना चाहिए। तो अब किस तरह से माइनस आएगा, देखिए अगर हम लोग यहां पे -16a कर दे और माइनस अगर 9a कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा देखिए अभी दिखा रहा हूं मैं, देखिए -16 और -9 कितना होता है -25। दैट मीन्स कि ये वाला टर्म सेटिस्फाई कर गया, -25 हमारा आ गया। मतलब हम लोगों ने ओवरऑल कोई चेंज यहां पे नहीं किया है। इसी तरह से अगर हम लोग -16 को अगर -9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -16 को इंटू अगर -9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पे 144 आएगा। मतलब कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट था उसके बराबर भी आ गया और इन दोनों को जब सम कर रहे तो इसके बराबर भी आ गया। मतलब हम लोगों का मिडिल टर्म जो है वो सक्सेसफुली हो गया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हम लोगों को सिंपली क्या करना है, अब हम लोगों को यहां पे इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में कुछ कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में जो कॉमन निकलेगा वो हो जाएगा हमारा 4a, ठीक है। यहां पे आपको खुद से दिमाग लड़ाना होगा। देखिए 4 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन है और a इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। अब जब 4a यहां से निकाल लिए तो हम लोगों के पास सिर्फ क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा 3a और इस तरफ क्या बच जाएगा, इस तरफ बच जाएगा -4। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं ना है। देखिए यहाँ पे 4 3 अगर करेंगे तो 4 3 जा 12 और a हो जाएगा a स्क्वायर और 4 4 जा यहाँ पे 16a हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग इसको करते हैं, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें सबसे पहले हम लोग माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। माइनस को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है। 3 हमारा यहाँ पे कॉमन, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 3 जा 12 है, 3 3 जा 9 है। जब 3 को हम लोग यहाँ पे कॉमन लिखेंगे तो हम लोगों के पास क्या बच जाएगा, 3 को कॉमन लिखने के बाद हम लोगों के पास बच जाएगा यहाँ पे 3a बच जाएगा और यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, -4 इज इक्वल टू 0 कैसे हुआ। अच्छा एक बात और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो टर्म आएगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों हमेशा ऑलवेज बराबर होगा, ठीक है। जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है मतलब आप कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये दोनों बराबर होगा। अब जब हम लोगों का ये दोनों बराबर हो गया तो सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक कॉमन लेंगे। मतलब इसमें भी ये है, ये वाला टर्म में भी हमारा 3a -4 है और इस वाले टर्म में भी 3a -4 है। दैट मीन्स 3a -4 यहाँ पे कॉमन है दोनों में। ओके, अब जब ये दोनों में कॉमन ले लिए तो हमारा ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a - 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
क्लियर है। अब हम लोग क्या किया, हम लोग इन दोनों को लीनियर इक्वेशन में यहां पे तोड़ दिए हैं। लीनियर इक्वेशन में ये दोनों क्या हो गया है, टूट गया है। लीनियर इक्वेशन में जब ये दोनों टूट गया तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, यही है ना। अगर ये 0 हो गया तो ओवरऑल 0, अगर ये 0 हो गया तो ओवरऑल 0। यहां तक क्लियर है। तो उसको हम लोग करके यहां पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अब यहां पे इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता ही है। इसके आगे हम लोगों को a का वैल्यू निकालना है। क्या चीज का वैल्यू, a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 को उधर भेज देंगे और 3 को भी उधर भेजेंगे तो 4/3 हो जाएगा। a का वैल्यू 4/3 निकल गया और यहां से भी एक तो a का वैल्यू निकल जाएगा। a का वैल्यू जो निकलेगा वो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे और यहां पे पुट करने के बाद हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। ये पूरा प्रोसेस आप खुद से कीजिए और करके जो भी आंसर इसका आएगा, आप क्वेश्चन नंबर कितना है ये बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 10 करके आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर लिख दीजिए। क्लियर है। मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि आपने आंसर सही लिखा या फिर गलत लिखा। तो ये हुआ प्रोसेस। इस तरह से हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो हम लोगों के बुक में बहुत सारा है, अगर सबको सॉल्व करूंगा तो बहुत सारा वीडियोस बन जाएगा और वीडियो 2, 3, 4, 5 बहुत घंटा का हो जाएगा। इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहां से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसमें देख लीजिए कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में जो भी मैंने नॉलेज दिया है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अगला वीडियो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 होगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। उसमें भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे, जैसे कि सीरिधाचार्य फॉर्मूला वगैरह हम लोग उसमें समझेंगे और नेचर ऑफ रूट्स वगैरह क्या होता है वो समझेंगे। तो वो वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी दोस्तों की हेल्प कर सकता है तो तुरंत अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।